हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इतिहास के हिस्ट्री के उन टाइम्स पीरियड्स के बारे में जिस समय पर हमारे धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई थी, ह्यूमंस ने एग्जिस्ट करना चालू कर दिया था। तो हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे ह्यूमंस डेवलप्ड हुए, साथ साथ क्रोनोलॉजी भी समझेंगे कि किस टाइम पर क्या क्या इंट्रोड्यूस्ड हुआ ह्यूमन लाइफ में। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही हैं, साथ साथ नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हिस्ट्री को उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिपार्टाइट डिवीजन, जिसमें आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। एक एक का मतलब थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो मतलब होता है वो होता है कि उस समय, वो समय जब जो मानव जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते थे, जो मानव करते थे, जैसे रहते थे, खाते थे, उस चीज़ का कोई रिटन एविडेंस नहीं अवेलेबल है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। बस जो भी मटेरियल हमें दिख गए, मिल गए, उन्हीं के आधार पर हमने जो बताया वो सब हमारा आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। ध्यान रखना है, कोई रिटन एविडेंस जिस पीरियड में नहीं अवेलेबल थे उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। एग्ज़ाम में 1 से 2 बार आ चुका है और आ भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्टोन एज का समय था, लिथिक एज भी कहते हैं, वो समय हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है। आगे आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है कि हमारे पास उस समय के रिटन एविडेंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसे डेसिफर्ड नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे वो डिकोड हैं, कोडिंग के लैंग्वेज में है, हम उसे पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। रिटन तो है पर समझ नहीं सकते हैं, सिंपल सा कहना है। रिटन एविडेंस अवेलेबल है पर डेसिफर्ड नहीं है, तो उस समय को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारा था वो इसी समय का था। नोट ये भी करना है कि प्री हिस्टोरिक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 30 लाख बीसी से 2500 है, और ये 2500 बीसी से 600 है। हालांकि डेट जो है ना वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और फिक्स्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा एग्जैक्ट है। हर बुक में अलग अलग दी रहती है, तो किसी बुक का भी मैटर हम देख के पढ़ के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। डेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड जो है 600 बीसी से अब तक है, मतलब इसमें आपके रिटन एविडेंस अवेलेबल हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं भी और डेसिफर्ड भी हैं। आप उनको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। तो ये तो हमारा हिस्ट्री का डिवीजन हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्री हिस्टोरिक पीरियड में जैसा बताया ना, कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं थे, तो उस समय हमारे मानव कैसे थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब की डिस्कशन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो एग्जाम्पल है वो स्टोन एज है, मतलब स्टोन एज का जो समय था वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है। तो स्टोन एज को हम अच्छे से इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टोन एज, स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो आता है वो पैलियोलिथिक होता है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, जो लगभग 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक लाई करता है। दूसरा आता है हमारा मेसोलिथिक, जिसे हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज, जो 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक लाई करता है। लास्ट आता है मेरा न्यूलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, जो हमारा 6,000 बीसी से 4,000 बीसी तक लाई करता है। तीनों एज हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि ह्यूमंस कैसे हर एक एज में रहते थे, कैसे डेवलप करते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ये सब चीज़ें हम अब जानेंगे, और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको भी कर ले जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। सबसे पहली बात करते हैं हम पैलियोलिथिक की, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें पैलियोलिथिक में हम बात करेंगे फेमस साइट्स के बारे में, मतलब कि इसके जो साक्ष्य थे, उस इस समय के जो साक्ष्य थे, एविडेंस वगैरह थे, वो कहाँ पर पाए गए थे मेनली। तो सोन वैली में पाए गए थे, पोर्टवार प्लेट्यू जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यहाँ पाए गए थे। शिवालिक हिल्स जो नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पाए गए थे। एमपी में जो भीमबेटका है, इसका मेन मतलब कि ज़्यादातर यहीं पे इसके साक्ष्य पाए गए थे। और आदमगढ़ हिल है नर्मदा वैली में, ये भी एक फेमस साइट है। यूपी में जो बेलन वैली है,
यहाँ भी इसके साक्ष्य जो है एविडेंस वगैरह पाए गए थे इस समय के। ये तो कुछ फेमस साइट के बारे में बात हो गई, इसको इसलिए मैंने बताया क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि ये साइट से कौन ये पैलियोलिथिक एज की कौन से साइट से आपका एविडेंस मिलता है। तो ये कुछ फेमस साइट थी इस एज की। अब हम बात करेंगे उस समय के लोगों के बारे में, पीपल्स के बारे में, कि मानव जो था वो उस समय पर क्या करता था। उस समय के जो लोग होते थे ना वो नोमैडिक होते थे। नोमैडिक का मतलब होता है घूमने फिरने वाले। दे आर वॉन्डरिंग अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द सब कॉन्टिनेंट। वो घूमते फिरते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। अब आप बताइए मेरे को, दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह अगर वो घूम रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे। तो वो हंटिंग करते थे, जानवरों का, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे ग्रुप में। तो उनको क्या कहा जाता था, हंटर एंड गैदरर्स कहा जाता था। मतलब कि वो हंटिंग करके जानवरों को खाते थे और फल हो गया, रूट हो गया, प्लांट्स वगैरह हो गया, इनको इकट्ठा भी करते थे। कौन से प्लांट्स, खाने ही होगी, जो नहीं खा सकते वो नहीं। तो प्लांट्स वगैरह को इकट्ठा करना, गैदर करना और बड़े बड़े जानवरों का हंटिंग करना, इस समय पर पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज में मेन मानव का यही काम था। इसीलिए उन्हें नोमैडिक कहा गया है और हंटर एंड गैदरर्स कहा गया। नोट करना है कि ओल्ड स्टोन एज के समय पर ह्यूमंस यानी कि पीपल्स कैसे थे, हंटर गैदरर्स थे। क्या थे, हंटर गैदरर्स। इस समय पर उनको डोमेस्टिकेशन का यानी कि जानवरों को पालना और एग्रीकल्चर करना, क्रॉप कल्टीवेशन करना, ये सब का कोई आइडिया नहीं था। तो ये सब ये प्रैक्टिस नहीं करते थे, जाहिर सी बात है। वो सिर्फ जानवरों की हंटिंग करते थे और उन्हें खाते थे। अब बात करते हैं कि इस पीरियड में वो कैसे टूल्स, जाहिर सी बात है जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो उन्हें कुछ हथियार की, कुछ इम्प्लीमेंट्स वगैरह की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो कैसे वो टूल्स थे, देखिए यहाँ पर जो टूल थे ना उसे वो स्टोन के बने होते थे। इसीलिए इस एज का जो नाम है ना वो स्टोन एज है। स्टोन एज क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स हैं, जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं वो स्टोन के बने हैं, पत्थर के बने हैं, इसीलिए इन एज को हम स्टोन एज कहते हैं। तो कैसे टूल्स थे, जैसे हैंड एक्स हो गया, यहाँ पर फिगर में बना भी है कि कैसी कुल्हाड़ी टाइप का यूज़ करते थे, हैंड एक्स हो गया। लार्ज पेबल्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर हो गए जिनको हम एक साइड से स्मूथ बना देते थे ताकि हंटिंग करने में ईजिली हो। और जैसे चॉपर हो गया, क्लीवर, स्क्रैपर, ये सब उस समय के मतलब ओल्ड स्टोन एज के मेन टूल्स हुआ करते थे। इनसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा इस समय का टूल है, ऐसे करके पूछ ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेसोलिथिक की। मेसोलिथिक को हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। ये क्या है ना, मेसोलिथिक जो मिडिल स्टोन एज है ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का फेज है। मतलब बीच में आता है, दोनों के बीच में लाई करता है। मतलब आप समझिए इस समय क्या होता था कि लोग जो थे वो ज़्यादातर तो पैलियोलिथिक के तरह ही थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें न्यूलिथिक वाले लोगों की क्वालिटी भी डेवलप हो रही थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारा, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेमस साइट की कि इस समय के जो एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, वो कहाँ कहाँ पाए गए थे। मेनली लांघंज गुजरात में, राजस्थान के बागौर में, एमपी के आदमगढ़ में जो कि अर्लीस्ट है, यूपी के प्रतापगढ़ में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। मैंने बताया ना अगर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसलिए इसको यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। तो मैंने बताया कि पैलियोलिथिक के जस्ट बाद है ना, तो अभी भी पैलियोलिथिक में कैसे थे लोग, हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग गैदरिंग उनका काम था। अभी भी वही काम चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया था। क्या चेंज आया था कि पहले बड़े जानवरों की हंटिंग करते थे, अब थोड़े छोटे जानवरों की हंटिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब छोटे छोटे जानवरों को के ही हंट करके ये खा रहे थे। और फिशिंग इन्होंने स्टार्ट की थी, मछली पकड़ना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इन्होंने क्या शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिमेंट, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। जैसे डॉग्स, शीप, गोट, काऊ, बफेलो, ये सब का पालने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन हमारा स्टार्ट कौन से एज में हुआ, मिडिल स्टोन एज में, मेसोलिथिक में स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर लोग क्या सोचते थे ना कि यार अब बहुत हो गया घूमना फिरना, थोड़ा सा सोचते अभी करना नहीं चालू किए, अभी भी नोमैडिक हैं, घूम फिर रहे हैं, बस सोचते थे कि कहीं एक जगह पे सेटल हो जाया जाए, काम किया जाए। तो इसीलिए पहले इन लोगों के ख्याल में डोमेस्टिकेशन आया।
जानवरों को पालने का तरीका आया तो वो काम शुरू हो गया। बाकी इनका जो मेन काम खाने पीने का तो वही हंटिंग ही था, साथ में फिशिंग ऐड हो गया था। तो ये थी आपकी मेसोलिथिक की बात, इसमें लोगों की बात मेसोलिथिक के। अब जो है इम्प्लीमेंट्स टूल्स की बात करें, क्योंकि हंटिंग का काम तो अभी भी जारी था और टूल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे हंटिंग करना हो चाहे नहीं करना हो, अपनी सेफ्टी के लिए तो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स वगैरह की ज़रूरत तो मानव को पड़ती ही थी। तो कैसे टूल्स, माइक्रोलिथ टाइप्स के टूल्स जो थे वो मेसोलिथिक टाइम में यूज़ होते थे। माइक्रोलिथ नाम याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रोलिथ टूल कौन से एज में यूज़ होता था या मेसोलिथिक में कौन से टाइप का स्टोन टूल यूज़ होता था। माइक्रोलिथ का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे स्टोन टूल्स, मतलब जिनका साइज ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा भी नहीं, ऐसे टूल्स यानी कि माइक्रोलिथ, इनका यूज़ हम क्या करते थे उस समय पर, मेसोलिथिक समय पर करते थे। बो एंड एरो, धनुष बाण का भी चलन यहीं से शुरू हो गया था, एक टूल बना लिया गया था धनुष, बो एंड एरो का यहीं से स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन आता है बो एंड एरो का यूज़ किस एज से स्टार्ट हुआ, तो हमारा मेसोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक के बारे में। नियोलिथिक में एक खास बात नोट करनी है कि यहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मानव की एक प्रगति हो गई, एक प्रोग्रेस यहाँ से देखने को मिला। सबसे बड़ा प्रोग्रेस आपको कॉमन सेंस से कहाँ से आएगा ये मैं अभी बताने वाला हूँ। उसके पहले बात कर लेते हैं फेमस साइट्स के बारे में कि नियोलिथिक टाइम के जो एविडेंस थे वो कहाँ कहाँ से मेनली मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बिहार के चिरान डिस्ट्रिक्ट में भी, और यूपी के बेलन वैली, तमिलनाडु के पय्यमपल्ली में और कश्मीर वैली में ये टाइम्स के एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं लोगों के बारे में। मैंने क्या कहा ना, एक विकास हो रहा था ह्यूमन का, एक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा था। तो प्रोग्रेस कैसे मिलेगा, प्रगति कैसे होगी, जब आप एक जगह सेटल हो जाएंगे, जब आप एक जगह सेटल हो के वो काम करने लगेंगे जो आपको सेटल करेगा। तो कौन सा काम करना, ये एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ से इन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी इन्होंने शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दिया, पशुपालन, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें आप घूम घूम के तो कर नहीं सकते, तो आपकी नोमैडिक लाइफ, तो घूमने फिरने वाली लाइफ तो एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक सेटल्ड हो जाएंगे, एक फार्मर की तरह यहाँ पे लोगों ने लाइफ को जीना शुरू कर दिया था। घर वगैरह भी मेंटेन, इन्होंने ब्रिक्स वगैरह के, मड वगैरह के घर भी बनने लगे थे। क्लॉथ को की भी नॉलेज इन्हें हो गई थी, कॉटन भी ये क्या करने लगे थे, ग्रो करने लगे थे। जब एग्रीकल्चर होगा तो सभी चीज़ का होगा। और इन्होंने पॉटरी को भी इन्वेंट कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर नियोलिथिक के टाइम पे क्या क्या नई चीज़ें हमारे सामने आई। यही एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का यहीं से एक प्रोग्रेस शुरू हो गया था, एक सेटल्ड लाइफ यहाँ से लोगों ने जीना चालू कर देता। अगर क्वेश्चन आता है कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का यूज़ मानव कब से करने लगे थे, तो नियोलिथिक एज, दैट इज न्यू स्टोन एज से हमारा ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। और बात करें अगर उस समय के टूल्स के बारे में, तो हमने बताया ना टूल्स की ज़रूरत तो भाई रहेगी, सेफ्टी के लिए तो ज़रूरी है ही। तो यहाँ पे जो स्टोन के टूल्स थे ना, थे तो टूल्स पत्थर के ही बने थे। जो टूल्स थे वो थोड़े पॉलिश्ड हो गए थे, ग्राउंड कर दिए गए थे, थोड़ा उसमें क्या हो गया था, चिकनापन आ गया था, पॉलिशिंग हो गई थी, स्मूथनेस आ गई थी टूल्स में। जो मेन इम्प्लीमेंट और टूल्स वगैरह थे जैसे हैचर, चिसेल, एरोहेड, सॉ, आरी वगैरह, ये सब यूज़ करने लगे थे। तो बहुत ईजी हो गया था लाइफ को जीना यहाँ से, न्यूलिथिक कल्चर से। तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम का आपका ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज है। इससे क्वेश्चन भी आता है। और अगर आप अभी तक यहाँ तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो यहाँ से शुरू करिए और आगे भी पढ़िए, और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।